Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following bacteria is present in the rumen of cattle? First is Rhizobium, Azotobacter, Methanobacterium और Clostridium. तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और इस की कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें. फर्स्ट इज व्हाट इज र्यूमेन एंड व्हाट इज बैक्टीरिया. सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि र्यूमेन क्या होता है. र्यूमेन जो होता है, इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ र्यूमिनेंट्स. अब बात यह है कि र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं. र्यूमिनेंट्स ज़्यादातर कैटल्स होते हैं और या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी डाइट के अंदर सेल्यूलोज होता है. क्योंकि हमें पता है कि गाय हो गई या फिर जितने भी बाकी कैटल्स हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, घास खाते हैं. तो घास प्लांट है, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज का अमाउंट ज़्यादा होगा. हु हैव सेल्यूलोज इन देयर डाइट. और हमें ये भी पता है कि एनिमल्स सेल्यूलोज खा तो लेते हैं लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते हैं, सेलुलोजिक एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. तो र्यूमिनेंट हम उन्हीं एनिमल्स को कहते हैं जिसके अंदर एक स्टमक का बड़ा सा पार्ट होता है र्यूमेन, जो कि सेलुलोज खा तो लेते हैं लेकिन उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते. अब हम लोग देख लेते हैं कि बैक्टीरियाज क्या होते हैं. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं. प्लस ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की. और यही बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर होते हैं. अब यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड. यूनी मीन्स सिंगल और सेल्यूलर मीन्स सिंगल सेल्ड. और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी हार्मफुल और दे कैन बी फ्रेंडली. दैट मीन्स वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे ऐसे बैक्टीरिया. तो इससे हम समझ सकते हैं कि र्यूमन बैक्टीरिया क्या होंगे. तो र्यूमन बैक्टीरिया वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, र्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये र्यूमन के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज सेल्यूलेज. और इसकी एब्सेंस की ही वजह से इनके अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. अब बात ये है कि हमें ये बैक्टीरिया चाहिए क्यों. तो इनके ब्रेक डाउन करने से ऐसा होगा क्या. सो दे हेल्प इन breaking down cellulose which releases proteins. और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक न्यूट्रिशियस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि प्रोटीन से बॉडी के काफ़ी सारे सेलुलर फंक्शंस जुड़े होते हैं. तो अगर प्रोटीन्स होगा तो वो उनकी डाइट जो होगी वो बहुत न्यूट्रिशियस होगी. इसीलिए इस बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है. अब हम देख लेते हैं कि मिथेनोबैक्टीरियम क्या होते हैं. अब हम नाम से ही समझ सकते हैं कि मिथेनो मीन्स मिथेन
एंड बैक्टीरियम मीन्स बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बायोमास प्रोडक्शन में। एंड इसकी वजह से क्या, और ये ऐसा करते कैसे हैं, एनारोबिक कंडीशंस में। और इसकी वजह से होता क्या है, एनारोबिक डाइजेशन होती है जिसकी वजह से बायोमास का प्रोडक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अब हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि र्यूमेन के अंदर पाया जाएगा। अब राइजोबियम जो होता है वो हमें मिलता है प्लांट्स के अंदर, स्पेशली नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर। एजेटोबैक्टर्स भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स के अंदर। And in the same way, Clostridium is also used for nitrogen fixation. The only difference is it is a free living bacteria, whereas this is the Azotobacter is our symbiotic bacteria. And so बचा क्या हमारे पास, Methanobacterium. So the correct option which is found in cellulose digestion is Methanobacterium in the rumens. And what they do is break down into glucose, which further undergoes the glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain to provide the source of energy. So I hope you understood. Thank you.